अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ वॉइस। मैं हूं मिनहाज मूसवी और आज का जो हमारा हल्का इंतखाब जिसका सर्वे करने के लिए हम आए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये हल्का है। PS 105 NA 237। आज के सर्वे में हम रैपिड फायर खेलेंगे आवाम के साथ। कुछ ज़्यादा लंबे चौड़े सवालात हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा सवाल होगा, किसको सपोर्ट करते हैं, किसको जीतता हुआ देखते हैं। तो PS 105 पर जो टाकरे का मुकाबला है यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, वो है 3 जमातों के दरमियान। और इनमें सईद गनी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो पिछले इलेक्शन में भी यहाँ से कामयाब हुए और सूबाई वज़ीर बल्दियात और मुख्तलिफ वजारतों में वो वजारतों के साथ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे। और यहाँ जमात इस्लामी के उम्मीदवार का भी वोट बैंक काफ़ी हद तक है, लेकिन जो असल टाकरा है इरफानुल्लाह मरवत और सईद गनी के दरमियान। अच्छा, आबादी के तनासुब के हवाले से अगर मैं इस हल्के के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ क्योंकि उर्दू स्पीकिंग भी आपको नजर आएंगे, यहाँ हज़ारावाल हिंद को बोलने वाले, कश्मीरी और पंजाब, यानी कि एक मिक्स मल्टीपल कल्चर के लोग यहाँ पर आबाद हैं इस इलाके के अंदर। इसीलिए वोट बैंक का जो तनासुब है वो एथनिक हवाले से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी ख़ास ग्रोह की तरफ पलट सकता है। तो यहाँ पर मिक्स कल्चर के लोग हैं, हर ज़बान बोलने वाले लोग हैं, तो इसलिए जो कैंडिडेट हैं उनको बड़ी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। ओके जी, बहरहाल आइए ज़रा टाकरा किसके और किसके दरमियान है, रैपिड खेलते हैं आवाम के साथ। फॉलो कीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है, इरफानुल्लाह मरवत, सईद गनी या जमात इस्लामी का उम्मीदवार? सईद गनी। सईद गनी जीत रहा है? बिल्कुल जी। इरफानुल्लाह मरवत, सईद गनी या जमात इस्लामी? इरफानुल्लाह खान मरवत। और इरफानुल्लाह खान मरवत ने हमारे इलाके के लोगों को नौकरियाँ भी दी हैं और हमारे इलाकों को रेलवे से NOC भी दी है, जो ये आबादी जो है ना आज उसी की वजह से यहाँ कायम है। जी जनाब। इरफानुल्लाह मरवत, सईद गनी या जमात इस्लामी? सईद गनी। सईद गनी। सईद गनी। सईद गनी है। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बैनर्स आपको हर पार्टी के नजर आएंगे। तो बहरहाल जी, सईद गनी, इरफानुल्लाह मरवत, जमात इस्लामी। मैं तो न्यूट्रल बंदा हूँ, मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छी बात है जी, न्यूट्रल भी रहना चाहिए। हाँ, मैं न्यूट्रल, शुरू से न्यूट्रल हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। सब बराबर, दोनों एक जैसे। आप भी न्यूट्रल हैं? न्यूट्रल हैं। आप कौन किसको कामयाब होता हुआ देख रहे हैं, इरफानुल्लाह मरवत या सईद गनी? नवाज शरीफ। इरफानुल्लाह मरवत। इरफानुल्लाह मरवत, सईद गनी, जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी का एक छोटा सा झंडा हमें नजर आ गया जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपकी दिल की आवाज़ किस तरफ है? सर, मेरे दिल की आवाज़ तो अनार की तरफ है। अनार की तरफ है। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद जावेद, मैं खुद PS 105 का कैंडिडेट हूँ, आपके सामने बैठे। कैसे हैं सर? मेरी वोट अपने लिए है सर, मेरी आवाम से अपील है कि इस दफ़ा अनार को वोट दे के जिताएं। चख लें भैया, चख लें अनार इंशाल्लाह। हाँ भाई, कौन? हम सब बना ही नहीं है, हमारा NIC नहीं बना हुआ है। नहीं बना, तो 18 साल के नहीं हुए? नहीं। देख लो हो गए, बनाया नहीं है। हाँ भाई, PP के दिन पीपल्स पार्टी जी। जिए भुट्टो। जिए भुट्टो। आप भी जिए भुट्टो। जिए भुट्टो। क्यों दिल तोड़ रहे हैं? कम से कम इनके सामने तो कह देते हैं भाई कि हमारी आवाम हमारे साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। ये वोट से ये सब आप वोट खुफिया होते हैं, वो अंदर जाके जिसका जो कर रहे हैं, जहाँ दिल करे वोट डाल दें। आजाद उम्मीदवार को अपने सामने रखकर आप जो है PP हमारा भाई है, नाराज नहीं होगा, किसी कोई बात नहीं होगा नाराज किसी पे। दिल करता है वहाँ छप्पा मारे, बाकी हम हमारे अपनी आवाम PP के। जी है मरवत साहब को। चले भाई, आइए आइए आइए, फॉलो कीजिए मुझे। हाँ जी, मुझे वो ताव देते हुए कौन? सईद गनी या इरफानुल्लाह मरवत? सईद गनी। सईद गनी। सईद गनी, इरफानुल्लाह मरवत। भाई सईद भाई। सईद भाई जी भाई। सईद भाई। हाँ भाई, कौन? सईद गनी या इरफानुल्लाह मरवत? मरवत। जी है मरवत। चले आइए जी जनाब। वोट है तुम्हारा? नहीं भाई, नहीं है वोट। कौन? इमरान खान। इमरान खान। ये सदर साहब है भाई। अभी 1 मिनट लाइन पर। हाँ जी, अम्मी को भी बता दें कि वोट किसको देना चाहिए, अम्मी से पूछें। सर, अम्मी अल्लाह के बाद चली गई। कोई बात
ठीक है जी, इमरान खान को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल। इंतखाबी निशान क्या है, याद है उनका? नहीं, भूल गए। भूल गए? अब कैसे इलेक्शन वाले दिन कैसे याद रहेगा? इलेक्शन वाले दिन की इलेक्शन में देखेंगे। अभी से टेंशन पाल के क्या फायदा। ओके ओके, आइए 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 जी जनाब। इरफान मरवत, सईद गनी? इरफानुल्लाह मरवत। इरफान मरवत। और जनाब किसको देख रहे हैं उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार हमारे सईद गनी साहब, सईद गनी साहब हैं, पीपल्स पार्टी। ठीक है, आइए आइए। सईद गनी। सईद गनी, जी जी। ठीक है जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह सईद भाई को जीते हुए देख रहे हैं, बस आप भी दुआ करें और हमें मारो गोली, आरुन तनोली, आरुन तनोली। ये सईद भाई के जो है ना सारे चाहने वाले हैं माशाल्लाह। नारा तो किसी और के लगा रही है। नारा ये आपके भाई के ही लगा रहे हैं, आप टेंशन नहीं। जी यहाँ पे इरफानुल्लाह मरवत। इरफानुल्लाह मरवत जी, उसको देंगे वो। चले भाई, रोड में चलेगा पीटी का। किसका पल्ला भारी है? आपसे बात करते हैं, आप पे सीधा सूरज की रोशनी पड़ रही है। पीपल पार्टी का पल्ला भारी है। कौन? इरफान? ये भुट्टो पीपल्स पार्टी। अच्छा, हाँ बस, और कोई पलड़ा नहीं। यहाँ से इंशाल्लाह पीपल पार्टी जीतेगी। देखते आ रहे पीपल्स पार्टी है बस। ये बताएंगे ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी जनाब, किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है? सर अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सईद साहब जीतेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और ठीक है, आप सईद पे यहाँ विवर्स, NA 237 और PS 105 यहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला इसलिए भी है कि कौमी असम्बली की नशिस्त पर यहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रऊफ सदीकी की हिमायत की है JDA ने, और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल हैं, मुस्लिम लीग फंक्शनल वो भी उसमें शामिल हैं, इसी तरह जमात इस्लामी उनकी भी हिमायत रऊफ सदीकी को हासिल होगी, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी शहीद गनवा भुट्टो ग्रुप जो है उसके उम्मीदवार। तो इस तरह NA 237 पर और अंदरूनी खाना ये बताया जा रहा है कि जो PTI के उम्मीदवार हैं उनकी भी हिमायत रऊफ सदीकी के लिए होगी, जो MQM के उम्मीदवार हैं यहाँ से कौमी असम्बली के लिए। अच्छा, सूबाई असम्बली पर PS 105 पर सईद गनी के मुकाबले में इरफानुल्लाह मरवत की सपोर्ट करेंगे ये तमाम सियासी जमातें जिन्होंने NA की सीट पर रऊफ सदीकी की हिमायत की थी। तो इस तरह बड़ा टाकरे का मुकाबला होगा। असल जो PS पर मुकाबला है वो सईद गनी, क्योंकि सईद गनी 2018 के इंतखाबात में भी यहाँ से इरफानुल्लाह मरवत को शिकस्त देकर सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। तो आइए बहरहाल बात करते हैं रैपिड फायर आवाम के साथ। कौन जनाब, सईद गनी, इरफानुल्लाह मरवत, रऊफ सदीकी या पीपल्स पार्टी के इम्तियाज नियाजी साहब हैं या आलम साहब हैं? सईद गनी। यही तो सईद गनी का इलाका है। हाँ हाँ, तो सईद गनी शायद हो सकता है आ जाए, वरना तो और भी जमातें कंपटीशन मुकाबला मरवत की तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। सारे कर रहे हैं। अब देखो इस बार कौन आता है। सईद गनी साहब देंगे, सईद गनी को देंगे। आइए, कौन किसको दे रहे हैं वोट? ये कौन जीत रहा है? यहाँ से तो भाईजान पक्का है, सईद गनी। जी 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 जी। जलसे की तैयारी हो रही है अंदर? कल जो है ना जलसा है, साहिब आएंगे यहाँ। जी जी जी। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जलसा है, कल यहाँ होगा और उसकी तैयारियाँ हो रही हैं, आप देख सकते हैं। और मुतवक्किल मेहमानों में आसफा भुट्टो साहिबा की शिरकत का बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो ख़ताब भी करेंगी। तो ये पीपल्स पार्टी के कल के जलसे की तैयारी यहाँ पर हो रही है। बहरहाल जलसे और बैनर्स और ये तय नहीं करते हैं कि किसका वोट बैंक कितना है, कौन सा उम्मीदवार कितना मजबूत है। बहरहाल यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, और 2018 के इंतखाबात में भी बड़ा टफ मुकाबला हुआ था, इतनी आसानी से बहरहाल सईद गनी साहब ये सीट निकालने में कामयाब नहीं हुए थे। तो जी, किसको देख रहे हैं भाई, आपसे पूछ लेते हैं फिर उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। सईद गनी या इरफानुल्लाह मरवत? सईद गनी। सईद गनी जी जनाब। इरफानुल्लाह मरवत या सईद गनी? सईद गनी। वैसे इरफानुल्लाह मरवत की हिमायत तो सारी पार्टियां कर रही हैं। तो भले करें, 10 और आ जाएं, सईद गनी का बाल भी नहीं क्या कर सकते वो लोग। आ जाएं, भले 10 और ले आए मरवत, कुछ भी नहीं हो सकता। सईद गनी के आगे कुछ भी नहीं है। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
इरफानुल्लाह मरवत पूरी टीम के साथ हैं, सारी सियासी जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं। कोई सपोर्ट नहीं है उसको, कोई काम किरदार नहीं है उसका। अच्छा। हाँ, सईद गनी सारा माले का काम कराता है, मैं बेहतरीन वर्कर काम करता है, ठीक है ना। उसका स्वरूप मरवत कोई दिखाए, को काम दिखाओ मेरे को उसका। नहीं, उसके इख्तियार होगा तो दिखाएगा ना, काम क्या करेगा? नहीं, सारे काफी दफा मिनिस्टर रहा है। अच्छा। कितना मिनिस्टर MP रहा है, कोई वर्किंग दिखाई, को काम दिखाया, को पानी लेके आया, गलियों का काम कराया, कोई चीज बताए तो सही ना। हाँ भाई, क्या हाल है? ये पानी किन की तरफ से? अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दे रहे हैं? हम देखो अभी जब वोट का टाइम आएगा फिर पर इंशाल्लाह मतलब आपका वोट जेन्युइन है? नहीं, हम वोट देंगे, वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। देखो वोट हमारा हकूक है, हम आपके थ्रू हर बंदे को ये मैसेज देते हैं कि अपने वोट को ज़ाया नहीं करो, वोट देना है आपने। इरफानुल्लाह मरवत साहब या सईद गनी साहब? इरफानुल्लाह मरवत खान जीत रहा है? जीत रहे हैं इंशाल्लाह। कारोबार जो भी ये काम करेंगे तो वही जीतेंगे भाई। तो सईद गनी साहब ने तो काम बहुत करवाया कह रहे? उसने भी काम किए हैं। तो फिर आधा वोट उधर, आधा इनको देंगे आप? बस जिसका नसीब होएगा उसी को देंगे भाई। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। सूबाई असेंबली पर किसको वोट दे रहे हैं आप? पूरे इलाके में सईद गनी जिंदाबाद। पूरे इलाके में? पूरे इलाके में। इरफानुल्लाह मरवत के लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने? नहीं, जगह वो डिफेंस में रहता, वहीं की जगह उसकी। अच्छा। हाँ, इलाके में आता ही नहीं है वो। हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान है। में नजर आ रहे हैं आप? नहीं यार। अच्छा। हाँ। सूबाई असेंबली पे किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप, या ख्वाहिश रखते हैं कौन जीते? यार बस हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में भाई। जिसका ढोल ज्यादा बजेगा, जो पब्लिक को हर मामले में रिलीफ देगा, जाहिर है उसी का ही वोट होगा। अभी ढोल किसका ज्यादा बज रहा है? सभी का बज रहा है, हर कोई नोट लगा रहे हैं। हाँ, दिल भर के नोट लगा रहे हैं। इरफानुल्लाह मरवत साहब का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको, सईद गनी साहब का नजर आ रहा है, किसका? क्योंकि उनके इरफानुल्लाह मरवत की सपोर्ट में तो MQM भी है, मुस्लिम लीग नून भी है जी, और भी। मेन चीज़ ये है कि जो काम अच्छा कराएगा वो उसको ज़्यादा मानी जाएगी, उसकी सपोर्ट ज़्यादा की जाएगी। जिसकी सपोर्ट ज़्यादा की जाएगी वो आराम से जीत सकता है। तो सईद गनी साहब तो मिनिस्टर भी रहे हैं। जी हाँ, सईद गनी ने बहुत अच्छा काम करवाया। हमारे इलाके में पानी का मसला था वो हल करवाया, रोड का मसला था वो हल करवाया। इरफानुल्लाह मरवत साहब तो बाद में मिलते ही नहीं है किसी से। अच्छा। हाँ। आपकी नज़र में? सईद साहब। सईद साहब। सूबाई असेंबली की नशिस्त है PS 105 और कौमी असेंबली की नशिस्त NA 237। बड़ा टफ सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि कौमी असेंबली की नशिस्त पर यहाँ एक ग्रैंड अलायंस बना है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रऊफ सदीकी साहब यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं, और उनकी सपोर्ट पूरी JDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जितनी जमातें हैं वो सारी जमातें मिलकर रऊफ सदीकी की सपोर्ट कर रही, रऊफ सदीकी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से सूबाई असेंबली की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी के मुकाबले में इरफानुल्लाह मरवत साहब, और ये खुद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जो है प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या यूँ कहीं कि आज़ाद हैसियत में। लेकिन सारी जमातें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का काफ़ी वोट बैंक है, इसी तरह मुस्लिम लीग फंक्शनल का वोट बैंक भी इस इलाके में है, यानी कि इस हल्के में है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ उनका वोट बैंक है। तो ये सारे मिलके सूबाई असेंबली की नशिस्त पर इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टाकरा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा सूबाई असेंबली की नशिस्त पर, क्योंकि 2018 में भी सईद गनी साहब ने इरफानुल्लाह मरवत को इसी हल्के से शिकस्त दी थी, और इस बार भी इरफानुल्लाह मरवत और सईद गनी के दरमियान सख्त मुकाबले का तवक्को किया जा रहा है। फैसला 8 फरवरी को होगा। हम आज के लिए इतना ही आपके साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में और अगले प्रोग्राम में एक और इंटरेस्टिंग हल्के में लेकर आपको जाएंगे, और वहाँ आवाम की क्या आ रहा है वो आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।